मूवी की शुरुआत में हमें बाप बेटे की एक जोड़ी को दिखाया जाता है। बेटे का नाम जॉनी होता है, दोनों स्टंट कर रहे होते हैं और तभी जॉनी का ध्यान भटक जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बाहर निकलने पर उसके फादर उसको कहते हैं कि देखो आज ये गलती तुमने कर दी, लेकिन ये गलती कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब घर पहुंचने पर जॉनी को एक पेपर मिलता है जिसमें उसके फादर को लास्ट स्टेज का कैंसर होने की बात होती है। वो ये देखकर काफी उदास हो जाता है और अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए गैराज में बाइक रिपेयर करने चला जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। वो जॉनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जिस पर जॉनी उससे कहता है कि आपका कोई शो है क्या? जिस पर वो आदमी उससे कहता है हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा शो। अब इसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है। ये सुनकर जॉनी बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि आपको कैसे पता, क्योंकि जॉनी को भी ये बात आज ही पता चली थी। वो आदमी जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। जिस पर जॉनी कहता है कि आपको इसके लिए कितने पैसे चाहिए, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी सोल चाहिए। उसकी बातें सुनकर जॉनी हंसने लगता है, उसे सब कुछ मजाक लग रहा होता है। तभी वो आदमी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और जैसे ही जॉनी उसे खोलता है, एक पिन चुभने से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और खून की एक बूंद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जाकर गिर जाती है। वो आदमी तुरंत उस पेपर को जॉनी से छीन लेता है और अब जॉनी की आंख अगली सुबह उसके घर में खुलती है। वो सामने अपने फादर को देखता है, वो उनसे उनका हाल पूछता है, जिस पर उसके फादर उसको कहते हैं कि मैं आज काफी सालों के बाद बहुत ही अच्छा और काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम दोनों को स्टंट रूम में जाते देखते हैं। उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक स्टंट के लिए रेडी क्यों नहीं हुए? जिस पर जॉनी उनसे कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। मैं आखिर कब तक ये स्टंट करता रहूंगा? मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उसकी बातें सुनकर उसके फादर उसको बाइक की चाबी देते हैं। ये बाइक दरअसल जॉनी की बचपन की ड्रीम बाइक हुआ करती थी, जिसे वो बचपन से चलाना चाहता था। अब इसके बाद उसके फादर स्टंट करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब जॉनी वहां से गुजर रहा होता है तो वहां काफी भगदड़ वाला माहौल होता है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि स्टंट के दौरान एक एक्सीडेंट में उसके फादर की मौत हो चुकी है। जॉनी उनको पकड़कर बहुत रोता है और तभी हम वहां उस बूढ़े आदमी को वापस देखते हैं। जॉनी दुखी होकर वहां से जाने लगता है और तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे फिर से वही बूढ़ा आदमी अपने सामने दिखता है। जॉनी उससे गुस्से में कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तुमने ही मेरे फादर को मारा है। तुम्हें आखिर मेरे फादर के कैंसर के बारे में कैसे पता था? जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे फादर के कैंसर को ठीक किया था, उनकी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं थी। और इसके बाद वो जॉनी के सीने में अपना हाथ रखता है और जॉनी को एक तेज झटका लगता है। उसकी बॉडी गर्म होकर एकदम रेड हो जाती है। वो उससे कहता है कि भूल जाओ अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने प्यार को, क्योंकि तुमने अपनी सोल बेच दी है और तुम अब मेरे गुलाम हो। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने देखते हैं। वो उसे बस दूर से देखता है, उसके पास नहीं जाता और कुछ देर बाद वो वहां से भी चला जाता है। अब मूवी का प्लॉट कुछ साल आगे जाता है, जहां हमें जॉनी को दिखाया जाता है, जो कि अब एक बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका होता है। वो आज एक बहुत ही खतरनाक स्टंट परफॉर्म कर ही रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी आंखें बंद देख सबको यही लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगले सीन में हम एक बार को देखते हैं, जहाँ एक आदमी के आने से चीजें जमना शुरू हो जाती है। वो आदमी दरअसल ब्लैक हार्ट होता है। बार के अंदर जाने पर उसे अपने जैसे 3 और डेमंस मिलते हैं। वो उसे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, जिस पर ब्लैक हार्ट उनसे कहता है कि यहाँ पास के किसी एक शमशान में एक कॉन्ट्रैक्ट को छुपाया गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे किसी भी हाल में चाहिए और तुम लोगों को इसे ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। और तभी अचानक वहाँ वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो आदमी दरअसल ब्लैक हार्ट का फादर होता है। ब्लैक हार्ट अपने फादर से अपनी सारी पावर्स को उसे सौंपने को कहता है, जिस पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और ब्लैक हार्ट से कहता है कि मेरा राइडर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर ब्लैक हार्ट उनसे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें और तुम्हारे राइडर दोनों को बहुत दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। अब इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक शैतान होता है और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता है। अब अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं, जो कि खुद को अपने आज तक के सबसे बड़े स्टंट के लिए तैयार कर रहा होता है। बाहर मीडिया की भीड़ उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन जॉनी इसके लिए मना कर देता है और तभी वहां उसके सामने एक लड़की आती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो अंदर आकर जॉनी से कहती है कि क्या वो अपनी फ्रेंड को भी इंटरव्यू नहीं देगा, और उसके बाद जॉनी उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ देर बाद वो स्टंट परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार स्टंट में कार नहीं बल्कि उसे हेलीकॉप्टर को क्रॉस करना था। जॉनी बड़ी ही आसानी से हेलीकॉप्टर को क्रॉस करके स्टंट परफॉर्म कर लेता है। अब अगले सीन में हम उस बुढ़े आदमी को वापस जॉनी के सामने देखते हैं। जॉनी उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जब तक तुम मेरा काम नहीं करते मैं तुम्हें तुम्हारी सोल नहीं लौटाऊंगा। इसके बाद वो जॉनी को ब्लैक हार्ट को मारने को कहता है और बदले में उसे उसकी सोल वापस लौटाने की बात करता है। जॉनी अब अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को जमीन पर पटकता है और देखते ही देखते जॉनी की बाइक गोली की रफ्तार से चलने लगती है। वो अपने आसपास की चीजों को जलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद हम जॉनी को एक गोडाउन में देखते हैं। उसके पूरे शरीर में अब आग लगना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे अब घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी हम ब्लैक हार्ट को उसके सामने देखते हैं। घोस्ट राइडर उससे कहता है
कि तुम एक रूल ब्रेकर हो, तुम वापस नर्क की दुनिया में चले जाओ। जिस पर ब्लैक हार्ट उस पर हंसता है और अपने आदमियों से उसको मारने को कहता है। उसका एक आदमी घोस्ट राइडर को ट्रक से कुचल देता है। ब्लैक हार्ट को लगता है कि घोस्ट राइडर मर गया और इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन घोस्ट राइडर मरा नहीं था, बल्कि वो उस ट्रक वाले शैतान को मार डालता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है वो अपने असली रूप में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कब्रिस्तान में एक बूढ़े आदमी के सामने पाता है। वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि जो कल हुआ वो आज भी होगा। जॉनी उसे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम घोस्ट राइडर हो ये मुझे पता है, और तुम बिना मेरी हेल्प के ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। वो उसे ये भी बताता है कि तुम दिन में जॉनी और रात में घोस्ट राइडर बन जाओगे। जॉनी उसे पूछता है कि क्या उससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि हाँ, उससे पहले भी कई घोस्ट राइडर रह चुके हैं। इसके बाद जॉनी उससे ब्लैक हार्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि ब्लैक हार्ट बहुत ही खतरनाक शैतान है और उसे मारना आसान नहीं। अब इसके बाद जॉनी वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है। वो उससे काफी नाराज होती है क्योंकि जॉनी फिर से उसे प्रॉमिस करके उससे मिलने नहीं गया था। इसके बाद जॉनी घर आकर घोस्ट राइडर के बारे में पढ़ना शुरू करता है। कुछ देर बाद हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो जॉनी से अपने आज के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहती है, लेकिन अब रात होने वाली थी और जॉनी के घोस्ट राइडर बनने का टाइम भी होने वाला था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर तक छोड़ने की बात करता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड वापस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। जॉनी उसे कहता है कि मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा करना मेरी मजबूरी है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे इसका रीजन पूछती है। जॉनी उसे कहता है कि रहने दो, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाओगी, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम एक बार बता कर तो देखो। और अब जॉनी उसे सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। उसे लगता है कि जॉनी उसे पीछा छुड़वाने के लिए झूठ बोल रहा है। कुछ देर बाद पुलिस जॉनी को शहर में तबाही के लिए अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। लेकिन जब रात होती है वो घोस्ट राइडर बनकर वहां से भाग जाता है और ब्लैक हार्ट के पास जाने लगता है। इधर जब ये बात ब्लैक हार्ट को पता चलती है तो वो अपने एक आदमी को भेजकर घोस्ट राइडर को रोकने के लिए भेजता है। वो आदमी घोस्ट राइडर के पास जाता है और वहां से भागने लगता है। घोस्ट राइडर उसका पीछा करता है और पुलिस घोस्ट राइडर का। देखते ही देखते घोस्ट राइडर अपनी बाइक को एक बिल्डिंग में चढ़ाने लगता है और उसे ऐसा करता उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि जॉनी जो भी उससे कह रहा था वो बिल्कुल सच था। अब बिल्डिंग के ऊपर जाकर घोस्ट राइडर उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उस आदमी में हवा की पावर्स थी, इसलिए वो उससे छूट जाता है। लेकिन घोस्ट राइडर एक चेन निकालता है और उससे आग का तूफान बनाकर उस डीमन को मार डालता है। अब इसके बाद जॉनी सीधे उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे खत्म होगा, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि ब्लैक हार्ट को मारने के बाद ही ये सब खत्म होगा, लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों से दूर रहना, क्योंकि वो लोग इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ जरूर करेंगे। अब जब जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो वो उसे जमीन में पड़ा देखता है। अब इसके पहले कि वो कुछ कर पाता, ब्लैक हार्ट उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन जॉनी तुरंत घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा ब्लैक हार्ट को ही पकड़ लेता है। अब घोस्ट राइडर उसे अपने आंखों में देखने को कहता है ताकि उसे उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा दे सके, लेकिन ब्लैक हार्ट को कुछ भी नहीं होता। वो उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे अंदर कोई सोल नहीं है। अब इसके बाद वो घोस्ट राइडर का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम आज से मेरे फादर के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो। और इसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से गायब हो जाता है। जॉनी अब सीधे उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो उसे अपनी पूरी बात बताता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे एक कब्र दिखाता है और कहता है कि ये आदमी एक घोस्ट राइडर था, इसी ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, लेकिन इंसानियत को बचाने के खातिर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक हार्ट को नहीं दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद ब्लैक हार्ट बहुत ही पावरफुल बन जाता और पूरी दुनिया को खत्म कर देता। अब इसके बाद वो जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिस पर जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट मांगता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। वो उनसे कहता है कि प्लीज आप मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता हूँ और उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस छीन लूंगा। उस बूढ़े आदमी को जॉनी की बातों में सच्चाई दिखती है, इसलिए वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और उसे कहता है कि ब्लैक हार्ट ने जहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को रखा है वो यहाँ से लगभग 500 मील दूर है, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जॉनी बड़े ही हैरानी के साथ उससे पूछता है हमें, और तभी वो आदमी सीटी बजाकर एक घोड़े को बुलाता है और जैसे ही उस पर बैठकर अपना कैप पहनता है वो घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब हमें ये पता चलता है कि जॉनी से पहले वही बूढ़ा आदमी घोस्ट राइडर था। अब इसके बाद दोनों अपनी अपनी सवारी में उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो बूढ़ा आदमी वहीं रुक जाता है। वो जॉनी से कहता है कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं बस एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था और ये मौका मैंने इसी दिन के लिए बचा के रखा था। इसके बाद वो जॉनी को गन देखकर वहां से वापस चला जाता है। अब जॉनी अंदर जाता है और तभी ब्लैक हार्ट का एक आदमी उस पर हमला कर देता है। वो उसे पानी में डुबाकर मारना चाहता था, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदलकर उल्टा उसे ही मार डालता है। अब वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने को कहता है। ब्लैक हार्ट उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर फेंक देता है और जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट लेने जाता है, लेकिन इसके पहले कि वो ऐसा कर पाता जॉनी तुरंत घोस्ट राइडर में बदल जाता है और दोनों के बीच खूब फाइट होने लगती है। अब अगले सीन में हमें सुबह होते हुए दिखाया जाता है और तभी ब्लैक हार्ट इसका फायदा उठाते हुए घोस्ट राइडर को धूप वाली जगह में फेंक देता है, जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इधर ब्लैक हार्ट उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन कर उसे पढ़ने लगता है। वो वहां मौजूद सभी सोल्स को अपने अंदर आने को कहता है। धीरे धीरे
धीरे सभी सोल्स उसके अंदर आने लगती है और अब उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है। वो बड़ा ही भयानक दिखने लगता है। इधर जॉनी की गर्लफ्रेंड उसके पास जाती है और उसे कहती है कि इसे जो चाहिए था मिल गया, इसलिए अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर जॉनी कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मुझसे शुरू हुआ था, इसलिए मैं ही इसे खत्म करूंगा। अब इसके बाद जॉनी ब्लैक हार्ट की तरफ जाकर उस पर गन से फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन ब्लैक हार्ट अब बहुत ही पावरफुल बन चुका था। वो जॉनी पर भारी पड़ने लगता है। जॉनी अंधेरी की तरफ जाने लगता है ताकि घोस्ट राइडर में बदल सके, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे पकड़ लेता है। वो अब उसे मारने ही वाला होता है, तभी जॉनी की गर्लफ्रेंड उस पर गन से फायर करने लगती है, जिससे जॉनी ब्लैक हार्ट की पकड़ से छूट जाता है। अब गोली भी खत्म हो जाती है और ब्लैक हार्ट उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड को गन फेंकने को कहता है और वो ऐसा ही करती है। जॉनी गन पकड़कर अपने हाथ को अंधेरे में ले जाता है और उसका हाथ अब जलने लगता है। वो जलते हुए हाथों से ब्लैक हार्ट पर फायर करता है, जिससे उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन ब्लैक हार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था, इसलिए वो अब सभी सोल्स को इकट्ठा कर फिर से वापस जिंदा हो जाता है। अब चूंकि ब्लैक हार्ट के अंदर बहुत सारी सोल्स थी, इसलिए अब घोस्ट राइडर उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं और उन्होंने जिन जिन को मारा है, उन लोगों का दर्द तुम महसूस करोगे। और अब उसके अंदर के सभी सोल्स को उन लोगों का दर्द महसूस होने लगता है और इतने ज्यादा सोल्स होने के कारण ब्लैक हार्ट उस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम वापस उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो जॉनी से कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम आखिरकार कर ही दिया, अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, जिससे तुम फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। जिस पर जॉनी कहता है कि नहीं, मुझे अब नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी और मैं अब इस पावर का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा ताकि तुम किसी और का फायदा अपने मतलब के लिए ना उठा सको। वो बूढ़ा आदमी अब गुस्से में जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और चीखते हुए अपनी स्टिक को जमीन पर पटक देता है और वहां से गायब हो जाता है। और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।